अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ढूंढू कमरों सत्य घटना कहानी का भाग 5। तब 3 गांव कमरोनू में नौजवानों की मीटिंग हुई और ढूंढुओं के लिए एक चुनौती भरा संदेश लिखा गया कि तुम लोगों ने घेर कर एक बुजुर्ग की हत्या के है, इसे वीरता नहीं कहते। यदि तुम कायर नहीं हो तो किसी खुले मैदान में आमने सामने लड़ाई करो कि जब तुम्हारा लहू गिरे तो हम तक पहुंचे, और जब हमारा लहू गिरे तो तुम तक पहुंचे। जब यह संदेश ढूंढुओं को मिला तो उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और उसे मीटिंग में कमरों यह संदेश सुनाया गया और फिर उससे संदेश का प्रति उत्तर दिया गया कि तुमने हमारा एक मारा, हमने भी तुम्हारा एक मार दिया है, परंतु अब अगर तुम्हारी आमने सामने लड़ने की ही इच्छा है तो हमें तुम्हारी चुनौती मंजूर है, क्योंकि कायरता हमारे खून में नहीं है। युद्ध की चुनौती तुम लोगों ने दी है, जगह का चयन भी तुम ही कर लो। तुम जहां बुलाओ हम आने को तैयार है। तब कहा जाता है कि कौरव और पांडव ने युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र का मैदान चुना था और ढूंढू और कमरों ने युद्ध के लिए जाखना का जुब्बड़ यानी मैदान चुना और एक निश्चित दिन तय किया गया। कमरोनू के बुजुर्ग इस युद्ध के लिए बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, परंतु नौजवानों के आगे उनकी एक न चली। तब बुजुर्ग कहने लगे कि हमारे गांव में राहु की दशा और शनि की साड़ेस्ती बैठ गई है। तब कमरो अपने भौड़ अंगरक्षक पोइनू को युद्ध में आने का बुलावा भेजा। तब पोइनू कहने लगा, ये झगड़ा बदमाश हिम्मतू ने खड़ा किया है और भुगतना सबको पड़ेगा, परंतु मेरे राजपूत का हुक्म है, जाना तो पड़ेगा। तब पोइनू रसोई में चूल्हे के पास अपनी बंदूक भरने लगा और हड़बड़ाहट में बंदूक चूल्हे के अंदर चल गई और रसोई के भीतर ही धमाका हो गया और रसोई के चारों कोनों में राख के ढेर लग गए। जब पोइनू बाहर आया तो उसके सिर पर इतनी राख जमी थी कि देखने में कोई फकीर लगता था। तब पोइनू मूना ने पहुंचा और हिम्मतू से बात करने लगा और कहा कि मेरे लिए क्या आदेश है। तब हड़याऊ कहने लगा कि बड़वास जाकर होड़ियाऊ को और शुकारे के हालियों को पौक यानी युद्ध में चलने को कहो। तब हड़याऊ राजपूत ने कटक्ष जवाब दे दिया, लड़ाई तो ढूंढू और कमरो की है, दो महाशक्तियों के बीच में कूदने की, हमें क्या पड़ी है। तब पोइनू ने धमकी भरे लहजे में कहा कि तुम्हारा घमंड भी देख लेंगे। तब शुकारे के हाली और बसिया बाड़ी कमरों की फौज के साथ चलने को तैयार हो गए और कमरों के सारे नौजवान अपने अस्त्र शस्त्र लेकर युद्ध में चलने की ओंकार भरने लगे, मानो जैसे उनके सर पर खून सवार हो गया हो। सभी नौजवानों को देखकर रिठू की पत्नी रोकर कहने लगी कि हमारे इन नौजवानों के सिर पर आज काल सवार हो गया है, और मन ही मन अपने देवता से मन्नत मांगने लगी कि यदि मेरे पति जीवित घर आते हैं तो मैं अपने नाक की नाथ तुम्हें भेंट कर दूंगी। तब नौजवानों की फौज इकट्ठी होकर चल पड़ी और सोईधार नामक खेत से कमरोली गांव देखने लगे और सोचने लगे कि आज हम अपने गांव घरवार जमीन जायदाद को आखिरी बार देख रहे हैं, अब यह सब कुछ छूट जाएगा। और तब रिट्ठू ने कहा कि छोटे लड़कों को वापस भेज दो, यदि हम वापस जीवित ना आए तो कोई तो रहेगा। और तब कुछ नाबालिग लड़कों को वापस भेज दिया गया और पौख चलकर तिलोरधार पहुंच गया। और तब रणभेरी ढोल बाजा बजने लगा और सभी नौजवान नाचने लगे। और तब गांव धनद्वारा में हल्ला पड़ गया कि कौन दिनदहाड़े हमला करने आ गया। गांव दुगाना के नंबरदार बलिया और उनकी पुत्र वधू रोने लगे कि पूरा गांव उजड़ जाएगा, ओबरे में गाय तक नहीं बचेगी। तब कमरों की फौज कुफरलानी पहुंची और दुगाना के नंबरदार बलिया को कुफरलानी बुलाया और उसे साथ चलने को कहा, परंतु बलिया ने साथ चलने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं साथ नहीं चल सकता, परंतु तुम अपनी फौज को झांकना मत ले जाओ, वहां पुंदरोऊ राजपूत भारी पड़ेगा। तब कमरों ने कहा कि पुंदरोऊ राजपूत को हम मना लेंगे। तब बली ने कहा, तो फिर अपनी फौज को 2 टुकड़ों में बांट दो, एक टुकड़ी को कोहग खाले के रास्ते भेज दो और दूसरी टुकड़ी को सीधी दियावक धार ले जाओ, और अपने मन से डर का भय निकालकर दियावक धार मैं दोनों टुकड़ी इकट्ठी मिलाकर अपनी बंदूकें चला देना। यह था इस सत्य घटना कहानी का भाग 5। शेष कहानी भाग 6 मैं आपको सुनाऊंगा। यदि यह सत्य घटना की कहानी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।